जय हिंद बच्चों, उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 का जो फिजिकल चल रहा है, इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो क्या रह रहा है, यानी कि आपका फिजिकल कैसे कराया जा रहा है। और हम अलग अलग ट्रैक के भी बारे में बात करेंगे जहाँ पे जो आपका फिजिकल चल रहा है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहला कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, यानी अपने साथ आपको क्या क्या दस्तावेज लेकर जाने हैं। साथ में हम बात करेंगे जो फिजिकल का पूरा जो प्रोसेस है वो कैसे रह रहा है, यानी कि जो फिजिकल की प्रक्रिया है वो कैसे हो रही है, कैसे आपका रेस हो रहा है ना, आपका हाइट, आपका चेस्ट, ये कैसे मेजर हो रहा है। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे रनिंग ट्रैक के बारे में। तो अलग अलग जगहों में अलग अलग एसएसपी, अलग अलग आईटीबीपी, वहां पे आपका जो रनिंग ट्रैक है वो कितने कितने मीटर का रह रहा है, बहुत हद तक और बहुत सारी जगहों का हम आपके सामने जो डिटेल है रनिंग ट्रैक का वो लेकर आए हुए हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे कि कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो पास हो रहे हैं, यानी कि फिजिकल की अगर बात करें तो अप्रोक्स कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो क्वालिफाइड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो हम बात करें यदि डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो आपको अपने साथ आपका आधार कार्ड लेकर जाना है। आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना है, पहली चीज। दूसरा, साथ में आपका एडमिट कार्ड यानी कि आपका प्रवेश पत्र होना चाहिए। और इसी के साथ आपको 2 फोटो लेकर जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा जा रहा, बस यही चीजें मांगी जा रही हैं। पहला आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और 2 फोटो। आप कोशिश कीजिएगा कि 1-2 फोटो एक्स्ट्रा और ले लीजिएगा, है ना। कहीं हो सकता है कहीं कोई फोटो खराब हो गई या फिर किसी और फोटो की आवश्यकता पड़ गई तो उस समय में ढूंढना ना पड़े। वैसे 2 ही फोटो की जरूरत वहां पे पड़ रही है। ठीक, आपका फिजिकल का जो प्रोसेस है वो कैसा हमें देखने को मिल रहा है। यदि हम बात करें आपके फिजिकल का जो प्रोसेस है, आपका रेस कैसे कराया जा रहा है, आपका हाइट का, आपके चेस्ट का मेजरमेंट कैसे हो रहा है, इस बारे में हम चर्चा करें। तो देखिए, हमें पता है कि जो रेस होता है वो 5 किलोमीटर का होता है। जो रेस हो रहा है बहुत जगह हमें जो है वो मैदान में देखने को मिल रहा है, और बहुत जगह जो है वो हमें जो रेस है वो रोड पे देखने को मिल रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो सेंटर पड़ा है, फिजिकल का जो सेंटर पड़ा है वो कहाँ पड़ा है, उस पर निर्भर करता है। आप मैदान और रोड दोनों के लिए रेडी रहिएगा, और हो सके तो आप पहले ही पता कर लीजिएगा कि जो जहां जहां आपका सेंटर पड़ा है वहां का जो रनिंग ट्रैक है वो कैसा है। वैसे हम रनिंग ट्रैक के बारे में आपको अभी बताएंगे, लेकिन जो भी चीजें हम बताएंगे हम आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट बताएंगे कि कहाँ पे कितने कितने मीटर का ट्रैक हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का क्वेरी होता है क्या हम शूज पहनकर जा सकते हैं। तो शूज पहनकर जा सकते हैं, तो जो शूज है वो अलाउड है। आप शूज के भी और बिना शूज के भी जा सकते हैं। आप चाहे तो शूज पहन सकते हैं, ना चाहे तो नहीं भी पहन सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे नंगे पैर दौड़ना तो आप नंगे पैर भी दौड़ सकते हैं। वैसे शूज पहन लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बहुत जगह जो है वो ट्रैक जो है वो रोड वाला है, और रोड पे नंगे पैर दौड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से आपके पैरों में चीप लगाई जा रही है। तो देखिए, इस बार का जो फिजिकल का प्रोसेस हो रहा है ना, कंप्लीटली डिजिटल हो गया है। तो आपके पैरों में क्या लग रहा है, चिप लग रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है आपको, आपको अपने साथ एक घड़ी ले लेनी है। अच्छा, एक सेंटर पे घड़ी अलाउ नहीं है, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन बाकी लगभग सारे सेंटर पे है वो घड़ी अलाउ है। तो आपको कोशिश करना है कि आपको घड़ी ले लेना है, क्योंकि वहां पे कोई रस्सा नहीं खींच रहा। और जब कोई रस्सा नहीं खींचने वाला है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने कितना राउंड कंप्लीट किया और हमने कितने टाइम के अंदर कितना जो दूरी है वो कवर कर लिए हैं। तो साथ में आप लोग घड़ी लेकर जरूर जाइएगा। ठीक, क्योंकि चिप लगा हुआ है उसमें, वो आपका एग्जैक्ट जो है मेजरमेंट वो करते जा रहा है। अच्छा, पैरों में चिप लग जाने से क्या हो रहा है दिक्कत, कि जो बच्चे पहले थोड़ा बहुत मार्जिन से बच जाते थे अब वो भी नहीं हो रहा। मिनी सेकेंड हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे हैं जो मिनी सेकेंड, माइक्रो सेकेंड से रह जा रहे हैं, क्योंकि जो चिप है वो आपका मिनी सेकेंड, माइक्रो सेकेंड भी क्या कर ले रहा है, मेजर कर ले रहा है, और यहां से जो है उनका सिलेक्शन रुक जा रहा है। तो आप लोग घड़ी साथ में जरूर लेकर जाइएगा। बात करें तो जो पहला दिन रहा था उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो आपका रेस था वो शुरू हो गया था करीबन 8:30 और 9 बजे के करीब, यानी कि सुबह में बात करें तो 8:30 से 9 बजे के करीब जो है आपका रेस शुरू हो जा रहा है। लेकिन दिक्कत ये हो रहा है कि बहुत ज्यादा धूप हो जा रहा है, अभी गर्मी का मौसम है
और धूप बहुत ज्यादा हो जाने के चलते बहुत सारे बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, काफी ज्यादा उनको कठिनाइयां हो रही हैं रेस को फिनिश करने में। और जो आपका हाइट का, आपके चेस्ट का जो मेजरमेंट हो रहा है वो टोटली हम बात करें तो डिजिटली हो रहा है। हाइट का बात करें या फिर चेस्ट का बात करें तो ये टोटली क्या हो रहा है, आपका डिजिटली हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि आपका मशीन से जो है वो आपका हाइट और आपका जो चेस्ट है वो मेजर हो रहा है। तो यहाँ भी अगर मशीन से हो रहा है, और मशीन से हो जाने से क्या है कि आपको थोड़ा बहुत भी मार्जिन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो मशीन होता है वो एग्जैक्ट डाटा जो है हमें बता देता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा भी मार्जिन देखने को नहीं मिल रहा। आपका जो एग्जैक्ट हाइट है, जो चेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका रिजल्ट आ रहा है। तो हमने देख लिया कि फिजिकल में किन किन चीजों के बारे में हमें ध्यान देना है। अब हम बात करें तो आगे हम बात करने वाला रनिंग ट्रैक के बारे में। तो रनिंग ट्रैक इस बार हमें कैसा देखने को मिल रहा है और कहां कहां का रनिंग ट्रैक कैसा है, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। जो आपका रनिंग ट्रैक है वो कैसा देखने को मिल रहा है, देखिए बहुत सारे आंकड़ा से, बहुत सारे बच्चों के रिव्यू से हमें पता चला है कि जो भी आपका रनिंग ट्रैक है, देखिए जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में हमें 3 जगह सेंटर देखने को मिल रहा है। एक क्या है, एसएसबी गोरखपुर। यदि हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में जो आपका रनिंग ट्रैक है वो 400 मीटर का है, 400 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा है ना, इसलिए आपको कितने राउंड कवर करने पड़ रहे हैं, 12 राउंड। ऐसे हम बात करें लखनऊ, है ना, लखनऊ में सीआरपीएफ का जो है, सीआरपीएफ का सेंटर है। तो लखनऊ में हम बात करें तो जो टोटल आपका ग्राउंड है वो 5 किलोमीटर का है। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, एक ही राउंड में आपका जो रेस है वो कवर हो जा रहा है ना। लखनऊ की सीआरपीएफ की बात करें तो 5 किलोमीटर का जो है आपका ग्राउंड है, जो कि एक ही राउंड में कवर हो जा रहा है। गोरखपुर में कौन है, एसएसबी है ना, एसएसबी करा रही है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें है ना, सीआरपीएफ फाफा की बात करें तो सीआरपीएफ फाफा का जो ट्रैक है ये भी 5 किलोमीटर है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें नोएडा, जो नोएडा का ट्रैक है ये आपका 1250 मीटर का देखने को मिल रहा है, और इसलिए आपको टोटल 4 राउंड लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अलग अलग ट्रैक के बारे में बात कर लिया कि एसएसबी गोरखपुर का जो ट्रैक है, लखनऊ का, सीआरपीएफ हाफा का, और नोएडा का जो ट्रैक है वो आपको कैसा देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम बात करें तो जो बिहार की बात करें, बिहार, देखिए बिहार में 2 जगह सेंटर है। एक है आपका किशनगंज, ठीक है, किशनगंज की बात करें तो यहाँ का जो ट्रैक है वो 1600 मीटर और 3400 मीटर का देखने को मिल रहा है, और यहाँ से आपका 5 किलोमीटर जो है कवर हो जा रहा है। किशनगंज की बात करें तो, इसके बाद बात करें किशनगंज के बाद बात करें तो मुजफ्फरपुर, तो जो मुजफ्फरपुर का जो यहाँ पे जो हमें ट्रैक देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 1250 मीटर, और हर एक 1250 मीटर का जो ट्रैक है, और इसके लिए आपको 4 राउंड लगाने पड़ रहे हैं। इसी प्रकार से हम बात करें बंगाल की, इसके बाद हम बात करते हैं बंगाल। बंगाल में हमें कैसा ट्रैक देखने को मिल रहा है, देखिए बंगाल की बात करें तो यहाँ पे 3 जगह सेंटर गया है। एक है आपका कल्याणी, और कल्याणी में जो है आपका 714 मीटर का ट्रैक देखने को मिल रहा है, और इसके लिए आपको 7 राउंड लगाने पड़ रहे हैं। सिमिलरली हम बात करें दुर्गापुर, तो दुर्गापुर में जो ट्रैक है वो आपका 1660 मीटर का ट्रैक देखने को मिल रहा है, और इसके लिए आपको 3 राउंड लगाने पड़ रहे हैं। सिमिलरली बात करें रानी दंगा, हम बात कर रहे हैं बंगाल की। रानी दंगा की बात करें तो यहाँ पे 400 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा ट्रैक है ना, 410 से 420 के बीच में आपको ये ट्रैक देखने को मिल जाएगा, और इसके लिए आपको टोटली 12 राउंड कवर करने पड़ रहे हैं। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें तो आईटीबीपी रांची, आईटीबीपी रांची, आईटीबीपी रांची की बात करें तो यहाँ पे 830 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा है ना, 830-35 के बीच में है आपका ट्रैक, और यहाँ पे आपको टोटल 6 राउंड जो है वो कवर करना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा हम बात कर रहे थे कि वॉच, एक सेंटर जहाँ पे वॉच अलाउड नहीं है वो सेंटर आपका रांची है। रांची में
जो आपका वॉच है वो अलाउड नहीं है। और बाकी सारे सेंटरों पे हम बात करें तो आपको वॉच अलाउड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ सेंटर हैं जिनका डिटेल हम आपके सामने ला पाए हैं। अगर कुछ और भी बहुत सारे सेंटर हैं जिनका डाटा अभी तक हमें मिला नहीं है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि वहां का जो रनिंग ट्रैक है इन सब चीजों के बारे में एक डिटेल वीडियो फिर से हम आपके सामने लाएं। तो जो पॉसिबल था, जो भी डाटा हमें मिला है, उस चीज को हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। ठीक है, हमने बात कर लिया आईटीबीपी रांची का जो ग्राउंड है, जो ग्राउंड ट्रैक है वो कितने मीटर का है। सिमिलरली हमने बात किया बिहार में 2 है, बंगाल के 3 सेंटर के बारे में बात कर लिया। इसके पहले हम उत्तर प्रदेश के भी सेंटरों के बारे में हमने बात कर लिया कि एसएसबी गोरखपुर, सीआरपीएफ लखनऊ, सीआरपीएफ हाफा, नोएडा, इनका जो ट्रैक है वो कितने कितने मीटर का है। ठीक है, और भी बहुत सारे ट्रैक हैं जिनके बारे में हम अभी तक हम आपको बता नहीं पा रहे हैं। वैसे वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसे भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे।